अभी अभी मैं एक कविता लिख रहा था, जख्मों का दर्द। मैं कह रहा था किसी में एक या दो जख्म होते हैं, मेरे तो अंदर हजारों जख्म भरे हैं। उसी के आड़ में मैं अपनी ही एक कविता पढ़ रहा था। जिंदगी तो जल चुकी, जिंदगी तो जल चुकी, लो आके तुम अवशेष को जला दो। जिंदगी तो जल चुकी है, जिंदगी में कुछ नहीं रहा, अब आके तुम जो अवशेष बचे हुए हैं इनको भी जला दो। क्योंकि मैं हर क्षण तड़पता रहा हूँ, क्योंकि मैं हर क्षण तड़पता रहा हूँ। आकर लोग उपहास मेरा उड़ाते रहे हैं, आकर लोग मेरा, अपने भी मेरा उपहास उड़ाते रहे हैं। ज़िंदगी झुक सी गई है, अब ज़िंदगी झुक सी गई है। कहता पर आज कुछ भी अवशेष बाकी नहीं है। मेरे शरीर में कौन सा अवशेष आएगा? जो जल चुका है, जो सदियों से भभक रहा है, जल रहा है, उसमें कुछ नहीं है। और फिर जीने की तमन्ना भी तो नहीं है, जीने की तमन्ना भी तो नहीं है। आज ज़िंदगी को जलते मैं खुद देख रहा हूँ, आज से नहीं सदियों से देख रहा हूँ, जब से मैंने जन्म लिया है खुद देख रहा हूँ, आज तो जल चुकी है। देखिए ये भावना सच थी कि खुशी भी मिली थी कुछ पल के लिए। खुशी जब मिलती थी तो मैं जब अपनों के करीब आता था तो सारी खुशी को ख़त्म कर देते थे। संघर्ष ही नहीं रहा, परिवार में रहा, मेरे रिश्तों में रहा, क्योंकि सबसे अहम जो चीज़ थी, मैं बहुत कुछ कर रहा था, जी भी रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें, हर को कई चीज़ें मैं दे रहा था, उनके ऊपर रहम भी कर रहा था, पर मेरे ऊपर कोई रहम नहीं कर रहा था। आज देखिए कि एक बहुत ही शानदार मेरी बेटी महल बना रही थी, यानी लाखों का, घर से 1-2 किलोमीटर होगा। मुझे एक बार बुला के नहीं पूछा गया कि पापा कैसे बनेगा, किसका पापा, कौन सा पापा। ये तो गुलामी की जंजीरें हैं। जो लड़का होता ना, उसने अपने घर को उठा के महल बना दिया। आज इतना भरा हुआ घर था उनका, भरा हुआ घर, सारा सामान उनको दे दिया, नया खरीद लिया। अरे यार सामान तो हम मांग ही नहीं रहे, तो यार 2 शब्द तो पूछ लेते। कल उनके इनागुरेशन पे मैं गया, चुपचाप एक कोने में बैठा था। मैं उनके बारे में बताना नहीं चाहता, अगर आप सोसाइटी से कुछ पूछोगे तो आपको बताएगा। आएंगे डिमांड करते रहेंगे, ये लड़के को ऐसा बना दो, लड़के को ऐसा बना दो, लड़के को ऐसा बना। यार क्या बना दूँ, मैं खुद टूटा हुआ आदमी हूँ। लड़की गुलामी, देखो गुलामी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, अगर वो घरेलू औरत या उनके सहारे पे पल रही, उसी ने ही उनको पैसा दे दे के उठाया है, बनाया है। क्योंकि जब वो ज़िंदगी के शोशे में आया था 2000 के करीब, तो कुछ भी नहीं था, ना कपड़े मैले, कोई कन्वेंस नहीं। शादी होते ही 4 महीने के अंदर दबादब कारें आ रही हैं। अरे उस समय 3-4 लाख रुपया लेती थी लड़की, सब कुछ बन गया। आज वो बहुत बड़ा बन गया, तो क्यों उसको पता बाप नहीं बना सकता। तो ये तो कहता हूँ मैं पहले ही जल चुका था, उसके कोई, मैं कहता हूँ मेरे यार बहुत पेन है, कोई नहीं पापा बूढ़े हो जाओगे। और बाप को जवान बनाया जा रहा है, बाप और अपने भाई को, जो भाई वैसे मैं कहना नहीं चाहता कौन है कौन नहीं है, इसका अंदाज़ा लगा लो आप। अच्छा, माँ को जो क्या थी उसको क्या बनाना चाहता है। अरे इधर तो तुम्हारी नज़र नहीं गई, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने पाल पोस के तुम्हारे बराबर करके लड़की को सौंप दिया है, क्या इतना भी अधिकार नहीं कि बनाने से पहले राय ले लो या मेरे से पूछ लो। अरे एक नादान छोटे भाई की लिए जा रहे, मैंने कह दिया है कि तो कुछ भी नहीं होना, तुमने 25 लाख किस पे लगाए, क्योंकि ये तो चीज़ बनी नहीं। ठीक है, अंधों में काना राजा है, अगर तुम्हें कोई सही लिया, तुम किस पे बिलीव करते हो?
किस पे बिलीव करते हो? तुम्हारे पास है ही कोई नहीं, इनके पास कोई बताने वाला भी कोई नहीं। आज ये बड़े बड़े बन रहे हैं। कल जो मेरे पास आए थे, यार एक एजेंसी दिलवा दो किसी की, जैसे इंश्योरेंस की या FDR की इंश्योरेंस, मतलब इतना बुरा हाल था। आज तुम मेरे को आंखें दिखा रहे हो, इसलिए कि मैं अपंग हूँ। मैंने अपनी जवानी को मिट्टी में रोड़ दिया था, अपनी लड़कियों के लिए बनाया। यार इतना तो हक मेरे को है कि मेरे से राय ले लो, मेरे इस दिल से, टूटे हुए दिल से कुछ पूछ लो, ताकि वो कि ताज़ा हो जाए। ना जी, मतवाली नहीं, उन्हें तो पैसे, अब वो समझी मिलेगा। भाई एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हो? देखो बच्चा तुम्हारा नाती अब क्या बनेगा बताओ? क्या बना? IAS बना सकते हो, खिलाड़ी बना सकते हो। मैंने कहा जी क्या बातें कर, मैं ठेकेदार हूँ क्या ये बनाने वाला? और तुम मुझे धमकी देते हो कि आप गृह मंत्री शाह के नज़दीक हो। पता नहीं कितने मंत्रियों के नाम ले दिए पिछले जन्म पे इसने। मतलब जैसे मैंने कहा यार ये अपने पास रखो नाम, ये तुम्हारे इशारों पे चल, तुम्हारे जैसी मूर्ति जो गिरने वाली है उस पर कोई नहीं एहसास करता। एहसास करो ना तुम जाके। और फिर हाथ जोड़ने की परंपरा मुझ में नहीं है, हाथ मिलाने की परंपरा है। मैं हाथ मिला सकता हूँ, हाथ जोड़ नहीं सकता किसी के आगे भी। हमारे ख़ानदान का हर बशिंदा अपनी मेहनत कर्मों से बना है, ना कि हाथ जोड़ जोड़ के। ना मैंने उनके लिए कभी हाथ जोड़े हैं जाके। ठीक है, उनमें उनको संस्कार दिए हैं, मजबूत संस्कार दिए हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जब जी बहुत दुखता है तो मैं सोचता हूँ, बाकी मेरे सोचने की पावर तो ख़त्म हो चुकी है। अरे मैं वो इंसान था जो खुश के, आज भी मैं 76 साल का। लोग कहते हैं यार मेरा एक बहुत बड़ा ऑफिसर कह रहे यार तेरे को 10 साल पहले भी ऐसा। मैंने कहा यार ऐसा मत को, मैं तो अब जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे तो ये जीते जी